हेलो एवरीवन। ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का मैथ उसी क्रम में लेके आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 9.6 पर आ गए हैं। आपको क्रम वाइज एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे सभी वीडियो कॉस्ट ऑफ फ्री, आपको कोई रुपया नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है, आपको फ्री पढ़ना है, ठीक है ना। केवल आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चलते हैं, आज हम लोग सरसंख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिन सरसंख्या है वह सरसंख्या नंबर 1, उसमें है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। फिर आगे इन दोनों को एक कोष्टक में लेते हैं, ए स्क्वायर ए बी प्लस लगा के ए बी प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से प्लस, यहाँ से कॉमन हो जाएगा बी, यहाँ से ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों को एक कोष्टक में कर लेते हैं, ए प्लस बी, और इनको कर लेते हैं ए प्लस बी, और इनको हम इस तरीके से अलग अलग हैं तो एक घात में लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि जो इतनी बड़ी संख्या दी गई है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं माइनस वाले पे। देखिए, अगर हम लगा दें यहाँ पे माइनस, तो उसके लिए फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। क्या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी फिर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी एक कोष्टक में, फिर माइनस हो गया, और फिर इनको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, चेक करिए। यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, जब कॉमन होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से माइनस बी कॉमन होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। इन दोनों को एक कोष्टक में, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही दोनों सरसंख्या हैं। इन्हीं दोनों सरसंख्या पे हम आज क्वेश्चन लगाएंगे। जो भी क्वेश्चन है सब सरसंख्या पर आधारित है। आप अंत तक बने रहिएगा। एक से एक क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए, आज एक्सरसाइज है प्रश्नावली प्रश्नावली 9.6। क्वेश्चन नंबर 1, दिल थाम को आपको बैठना है। क्वेश्चन हम जैसे लगा रहे हैं आप केवल समझिए और उसको छापिए। छापने के बाद आप देखिए, कंपेयर करिए, हमको क्या आ रहा था, हमको क्या नया सीखना मिला। हमारे साथ आप अंत तक केवल बने रहिए। हम आपको ना गुणनखंड सिखा दिए तो फिर बताना आप। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कह रहा है कि फोर एक्स की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस
9, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 2x का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब हम बीच में जगह क्यों छोड़े हैं, आपको पता है मेरी जो सरसंख्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। हम तो ए स्क्वायरवा लिख ही दिए हैं, बी स्क्वायरवा भी लिख दिए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ हम फार्मूले वाला 2 लिखेंगे, ए का मान यहाँ से रखते हैं 2x स्क्वायर, और फिर बी का मान रखते हैं 3। अब देखिए गुणा करिए, 2 दूना 4 3 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रूप को हम आपको पहले बताए थे कि a प्लस बी और a प्लस बी इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए 2x, 2x स्क्वायर प्लस थ्री का, और दूसरे भी ब्रैकेट में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3। अब जो इस प्रकार है, हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार देखिए, जो आपको समझ में आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सब सरसंख्या पर आधारित है। केवल आपको ऐसे ही लिखना है, देखना है और इसी का प्रयोग करना है, ठीक है। बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 9x की पावर 4 माइनस का 24x स्क्वायर फिर प्लस का 16, इसको हम क्या कर सकते हैं, 3x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस लगा दिए। यहाँ देखिए प्लस का हम इतना दूर लिख रहे हैं, 4 का स्क्वायर, बीच में हम इसी का फार्मूले का छोड़ रहे हैं। इस फार्मूले का छोड़ रहे हैं, जो ये फार्मूले का जगह यहाँ छोड़ रहे हैं। तो फार्मूले वाला 2 ले लीजिए, यहाँ ए का मान यहाँ से ले लीजिए 3x स्क्वायर, और बी का मान आपको मिल जाएगा 4। अब इतना बड़े को हम इस रूप में लिख ही सकते हैं। तो 3x स्क्वायर फिर माइनस का, देखिए अगर माइनस का है तो माइनस लेंगे, प्लस का है तो प्लस ले सकते हैं आप, 4 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सरसंख्या 1 से 2 बार देखिए, और सरसंख्या को फिर से आप लगाइए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए, आप भागिएगा मत, क्वेश्चन हम ढेर सारा लेके आए हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, केवल आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4 3 पे चलते हैं। 3 है कि 144 वाई स्क्वायर प्लस का 24y प्लस का 8। देखिए आप इसको थोड़ा सा लगाइए, ब्रीफ करिए कि आपको आ रहा है यहाँ से कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 12y का स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा हम जगह छोड़ रहे हैं, फिर यहाँ प्लस का 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, बीच में इसलिए छोड़े कि फार्मूले वाला हम 2 लिखेंगे, और a का मान लिखेंगे 12y, और b का मान लिखेंगे 1। अब यहाँ से हो जाएगा 12y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपके आंसर हो जाएगा। दो दो लाइन के क्वेश्चन है, केवल आपको सरसंख्या समझना है। सरसंख्या जब आप समझ जाएंगे फिर आपको आंसर आ जाएगा, नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम भी है तो आपको समझना पड़ेगा। नोट करिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 36x² 36x² प्लस का 25, इसके बाद है प्लस का 60x। ठीक है ना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस ये 25 है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं प्लस लगा के 5 का स्क्वायर, बीच में जगह छोड़े, फार्मूले वाला 2, फिर 6x, फिर इसका 5। ठीक। अब इसको हम छोटे रूप में लिखने के लिए यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। पहले a होता है तो इसको हम टोटल को माने हैं a और इसको हम माने हैं b। ठीक। तो हो जाएगा 6x प्लस 5 और इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उतारिए 6 पे चल 5 पे चलते हैं अगले पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है 81x² प्लस का 144xy प्लस का 64y²। लगाइए थोड़ा आप। दिख रहा है ना। ठीक है। देखिए हम लगा देते हैं, आप लोग केवल देखिए। 9x² लिख सकते हैं प्लस यहाँ 8y² लिख सकते हैं प्लस हो गया। यहाँ देखिए 9x, सॉरी पहले फार्मूले का 2 लिख लीजिए। फार्मूले का 2 गुणे 9x गुणे 8, देखिए 8y, 9 8 72 दूना 144। इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस 8y का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। नोट करिए। देखिए अगर आंसर कोई 9x प्लस 8y लिखा है और 9x प्लस 8y लिखा है तो ये भी आंसर सही है। ठीक है ना। केवल उसका जैसे नहीं होता है, हाई जो है इसका एक ठो रूप हुआ है, हाई इसका 2 रूप हो जाएगा, तो उसी को एक्सपेंडेड रूप कहते हैं और इसी को शॉर्ट रूप कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से आपको सुटेबल पड़ेगा नोट करते रहिएगा। देखिए फिर आगे चलते हैं 7 पे। 6 हो गया था ना। 7 पे चलते हैं। 7 कह रहा है कि 49x-y का होल स्क्वायर। ठीक। माइनस 28x होगा और फिर जेड यहाँ पे है -4z का स्क्वायर। होमवर्क दे दें इसको। चलिए ठीक है लगा देते हैं। क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक। मान लीजिए पहले कि माना x माइनस वाई बराबर t, तो हो जाएगा 49t² माइनस 28tz माइनस, यहाँ लिखिए 4 है, 4z²। यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर इसको 7t² कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं। देखिए इसमें दोनों माइनस नहीं, एक तो प्लस हो सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ प्लस बना लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम यहाँ 2 लिखते हैं, 2z²। फार्मूला का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 7t और इसका हो जाएगा 2z। ठीक है। 7 दूनी 14 दूनी 28, माइनस का 28 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 7t हो गया और माइनस का 2z इसका स्क्वायर।
देखिए ये भी आंसर आपका हो सकता है, लेकिन टी का मान हम इसी में जब रखेंगे तो 7 x-y हो जाएगा और -2z हो जाएगा। फिर ऐसे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। 7x-7y-2z, यह इसका स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था बट ज्यादा नहीं। ठीक है, उतारिए, हो गया। देखिए 8 पे चलते हैं। 8 कह रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 2x/3। देखिए आप वीडियो को ना पूरा देखिए। जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप 1-2 मिनट वीडियो देख लेते हैं, बोलते हैं एकदम समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। हम आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही आसान है। मतलब एग्जाम में मान के चलिए कि हर एक एग्जाम में ही पूछ लेता है, कैसे लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ इसको लिख दे 2x/3, 1/9 लिखे तो कोई आफत तो आएगी नहीं। तो यक्स स्क्वायर प्लस, इसका यहाँ प्लस लगा के 1/3 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर 2 गुणे 1/3, फिर गुणे ये तो हो गया, ए हो गया, फिर गुणे यक्स हो गया। अब इसका हो जाएगा यक्स है प्लस, है ना, यक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यह आंसर है। समझ आ रहा है। अभी बस 2-3 मिनट और वेट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 25a² प्लस 10a/7 प्लस 1/49। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5a का स्क्वायर प्लस, यहाँ छोड़ते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं 1/7 का स्क्वायर, फार्मूले वाला 2, फिर 5a, फिर गुणे 1/7, 5×2 = 10 हो जाएगा। इसको देखिए 5a प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये आपके आंसर है। नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल आपको इसमें रिलेट कर पाना है कि कौन सा आपको आ रहा है। ठीक है ना। प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर आपका काम कर रहा है तो अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि, देखिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अभी इंपॉर्टेंट था, लेकिन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। लिखते हैं यदि यदि यक्स प्लस 1/x बराबर 4, तो तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। देखिए अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक चीज यहाँ से पता होना चाहिए कि हमको ए मिलेगा कहाँ से। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमको ए मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हमको ए वाला मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए यक्स प्लस 1/x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर, सॉरी, यक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर फिर प्लस 2 है। देखो गुणे यक्स गुणे 1/x है, एक्स वाई सौ कट जाएगा। तो इसका मान हमको मिला है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बराबर कर देते हैं ना, बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस का 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 16, ये प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका हो जाएगा 14 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1/x²।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। एक पेपर में बार बार पूछा जाता है, यदि इतना बराबर इतना दिया तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। केवल घात घटा बढ़ा सकता है और अंक हटा सकता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, क्या करेंगे? ठीक, केवल आपको मैटर जानना है, हमको इस तरीके से ही लगाना है, तो आप इस तरीके से लगाइए। ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि x वन अपान एक्स बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब सुनिए, हम आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताएं। 10 क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन तय किया होगा। ठीक है ना। जो एक आध दो क्वेश्चन आया बहुत बड़ी बात है। हम आपसे कहते हैं ना, पर डे आपको केवल एक क्वेश्चन आ जाए, गारंटी हम लेते हैं मैथ सिखाना। ठीक है। तो इसका कमेंट आप हमको बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कृपया करके आप यूट्यूब चैनल को, जो हमारा ब्लूमी कोचिंग सेंटर के नाम से है, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है ना। इतने देर तक आप देखे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके अपना बहुमूल्य समय दीजिए, जो आपका केवल 0.1 सेकंड लगता है लाइक करने में। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।